अमरावती के बहुचर्चित मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड के 11वें आरोपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुआ आरोपी शाहीम अहमद पिछले 3 महीने से फरार था। शाहीम ने खुद सामने आकर सरेंडर किया है। बहुचर्चित उमेश कोल्हे हत्याकांड के 11वें आरोपी को आखिरकार एनआईए ने गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तार आरोपी शाहीम अहमद उमेश हत्याकांड के बाद से ही अपने परिवार के साथ फरार था। अमरावती पुलिस के साथ ही एनआईए की टीम उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था। एनआईए ने शाहीम पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। हालांकि शाहीम ने खुद सामने आकर सरेंडर किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। सरेंडर करने से पहले एक न्यूज चैनल से की गई बातचीत में शाहीम ने बताया कि वह घबरा गया था, इसीलिए अब तक सामने नहीं आया था। वह इस मामले के आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को पहचानता है और जिस समय उमेश की हत्या की गई वो गैरेज में था। बताया जा रहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश में शाहीम शामिल था और वह इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी इरफान खान की निजी वाहन का ड्राइवर था। शाहीम की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी भूमिका की जांच सामने आएगी। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के बाद उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे शहर में चाकू की नोक पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। सरेआम इस तरह से अपहरण की घटना की खबर मिलते ही पुलिस लड़की और अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। अमरावती जिले में बढ़ते अपराध के साथ लड़कियों की लापता होने की घटनाएं भी बढ़ गई है। अब तो अपहरण के भी मामले सामने आ रहे हैं। चांदुर रेलवे शहर में चाकू की नोक पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी नईम खान, शेख अशफाक, अतुल कुसराम और एक अन्य आरोपी तवेरा गाड़ी से लड़की के घर पहुंचे और परिवार वालों को चाकू का डर दिखाते हुए सबके सामने से नाबालिग लड़की का अपहरण कर वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लड़की को सही सलामत ढूंढने और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम रवाना की है। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में अपहरण की घटना से शहरवासी आक्रोशित है। इस मामले में पीड़ित लड़की को वापस लाने और आरोपी को ढूंढकर मौत की सजा देने की मांग को लेकर नागरिकों ने चांदुर रेलवे थाने पर मोर्चा निकाला। समस्त मदियारे समाज के साथ में आज हम पुलिस प्रशासन के लिए इंसाफ में खड़े कि भैया इनकी जो बेटी को अपहरण हुआ है, जो यहाँ का नामी गुंडा है नईम शेख, उन्होंने इनकी बेटी को उठा के अगवा किया है और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर सर इनको आप यहाँ पे लेके आइए और आईपीसी धारा के जो 506(1), 506(2) ये धारा भी लगाए। इसके वजह से हम यहाँ पे पुलिस प्रशासन को निवेदन देने और हमारी जो बहू बेटी पे जो गुजर रही है, जो हमारे अपने लोगों ने अत्याचार किया है, उनको इंसाफ मिलने को होना, इसके लिए हम यहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। 3 बजे का समय था सर। 3 बजे आके 4 जने के नईम ने गले के ऊपर चूड़ी लगा के अन्य को 4 जने के लेके 2 जने पकड़ के दरवाजा लगा के लड़की को पकड़ के अंदर डाल के लेके चले गए। नईम ने जबकि बता के हमारे लड़की को लेके चले गए। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दिए, 1 दिन का समय दिया। अभी बोल रहे 72 घंटे का समय और काल जी घटना घडलेली आहे चांदूर शहरामध्ये। काल दुपारी 4 वाजे सुमारास आरोपी नईम खान त्याच्या 3 साथीदारांनी एका अल्पवयीन मुलीला त्यांनी किडनॅप केलेलं आहे आणि तेव्हापासून जे आमचा सतत शोध सुरू आहे। पोलीस स्टेशनचे 1 पथक आणि एलसीबीचे 3 पथक आणि 4 पथकाचा जे येतं सतत त्याचा शोध घेत आहोत। काल रात्री जे वर्धा जिल्हा, अमरावती जिल्हा आणि नागपूर जिल्हा तिन्ही जिल्ह्यात नाकाबंदी लावली होती, तो मिळून आलेला नाही। लवकरात लवकर आम्ही शोधून त्याच्यावर जे येतं कायद्यान्वये कठोर कारवाई करणार। सांसद नवनीत राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर निशाना साधा है। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती नहीं बल्कि अहंकार है। बाळासाहेबांचे विचार मी विसरलो म्हणून माझी परिस्थिती या पद्धतीने झालेली आहे, म्हणून मला आदरणीय बाळासाहेबांनी मला माफी द्यावी। या पद्धतीची भाषा एक्सपेक्टेड होती, पण त्यांना माफी ना मागताना त्यांची
त्यांचा अहंकार लोकांसमोर बाहेर पडलेला आहे. तर मला एवढं जर नक्की माहित आहे की येणारे कॉर्पोरेशनमध्ये ज्या पद्धतीचं अहंकारचे शब्द उद्धव ठाकरेजी जे बोलत आहे त्यांची जागा या कॉर्पोरेशनमध्ये महाराष्ट्राची मुंबई पालिकाची जी लोक आहे जे मतदान करणारे आहे ते त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल. पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली जाकर 10 जनपद में कितने पैर पड़े हैं. आपण 10 जनपद मध्ये जाऊन किती लोटांगण घातल्या हे 2.5 वर्षामध्ये पूर्ण महाराष्ट्राची जनतानी पाहिलेलं आहे. बाळासाहेबांचे विचार एक ठिकाणी राहून गेले होते आणि 10 जनपदचे जी हुजुरी चालू होती आणि तिथे लोटांगण घालणं सुरू होता. तर या सगळे महाराष्ट्राची जनतानी पाहिलेलं आहे. फक्त अहंकार आणि अहंकार उद्धव ठाकरेजींमध्ये काल भाषणमध्ये सगळ्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेलं आहे. अनाथ एकल बच्चों की निधि राज्य सरकार द्वारा रोके जाने पर राज्य की पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है और इस फैसले की आलोचना की है. पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि इस ईडी सरकार ने महाविकास आघाड़ी के सभी फैसलों को बदलने की योजना बनाई है और अपने फायदे के लिए कुछ फैसले बदले गए, लेकिन अनाथ और एकल बच्चों के हित में लिए गए फैसलों को सरकार कैसे बदल सकती है. सरकार में ये लोग संवेदनहीन हैं. एक व्यवसायी को महिला एवं बाल कल्याण विभाग का मंत्री बनाए जाने पर भी उन्होंने टिप्पणी की. साथ ही पिछली सरकार में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए राज्य की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ऐसी उम्मीद नहीं थी. ईडी सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे सगळे निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता काही निर्णय त्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी बदलले, पण जिथे अनाथांचा फायदा आहे, जिथे एकल महिलांचा फायदा आहे, जिथे दोन्ही पालक गमावल्यांचा फायदा आहे, तो निर्णय कसा काय बदलू शकतात. म्हणजे इनसेन्सिटिव्ह ही लोक आहे. एका बिल्डरला तुम्ही महिला व बाल कल्याण विभागाचा मंत्री केलेला आहे, ज्याला फक्त कॉन्क्रीट जंगल त्या ठिकाणी बांधता येतं. दुसरं म्हणजे त्यांचे हृदय देखील कॉन्क्रीट आहे. बरं, आत्ता असं कळतं आहे की फायनान्स डिपार्टमेंटनी तो नेगेटिव्ह केलेला आहे. या सगळ्या गोष्टींचा निषेध आम्ही करतोय. खरं बालकांना बालसंगोपनामध्ये 2,500 रुपये मिळावे दरमहा असं मार्चमध्ये घोषणा केली होती फायनान्स मिनिस्टरनी आणि मी त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी अतिशय आग्रह धरलेला होता. म्हणून त्या गोष्टी त्या ठिकाणी झालेल्या होत्या. तर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला चालत आहेत आणि अनाथ बालकांचं आणि ज्यांना कोणीच नाही आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही असा निर्दयी प्रकारे हे सगळं चुकीच्या प्रकारे घडवतायत. म्हणजे ही अपेक्षा सन्मान्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडून तरी नव्हती. निदान त्यांनी ते तरी थोडंसं व्यवस्थित विचार करतील अशी अपेक्षा होती. आणि तोच माणूस कसा काय असा निर्दयी असू होऊन जातो सत्तेत आल्यानंतर, याचं आश्चर्य आहे. या सगळ्या गोष्टींचा निषेध आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का विदर्भ दौरा अमरावती में संपन्न हो रहा. राज ठाकरे की इस विदर्भ यात्रा के दौरान मनसे को अमरावती में अच्छा प्रतिसाद मिला. राज ठाकरे ने इस दौरे के बाद अब पार्टी के भीतर बड़े बदलाव होंगे. मनसे महासचिव संदीप देशपांडे ने बताया कि राज ठाकरे 30 तारीख तक विदर्भ में पार्टी संगठन में फेरबदल करेगी. संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा. बाळासाहेबांचे विचारच नाहीत तुमच्याकडे. तुम्ही सगळं आता पवार साहेबांना आंदण दिलेलं आहे. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात बोलणार काय. समजा मिळाली परवानगी, ह्यांना मिळाली काय आणि त्यांना मिळाली काय, कोणालाही मिळाली तरी विचार कोणाकडे आहेत बाळासाहेबांचे. ते जर कोण पुढे घेऊन जाऊ शकत असतील तर ते सन्मान्य राजसाहेबच. आज सन्मान्य राजसाहेब नागपूरला गेले, चंद्रपूरला गेले. आपण सगळ्यांनी ते व्हिडिओ स्वतः दाखवलेले आहेत. अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतो आहे. पक्षात अनेक फेरबदल करणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने त्याची चाचपणी झालेली आहे आणि मुंबईत 30 तारखेच्या आत काही नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्तीसुद्धा सन्मान्य राजसाहेबांच्या हस्ते होईल. नाही असं आहे, काल सन्मान्य पवार साहेब आमच्याबद्दल त्यांनी वक्तव्य केलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अमरावती में सेवा पखवाड़े के स्वच्छता अभियान के दौरान शहर में कूड़े के ढेर और ओवरफ्लो हो रहे नालों की तस्वीरें आम हैं. हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है. इस संबंध में भाजपा विधायक प्रवीण पोटे ने बैठक की. इस बैठक में कचरे को लेकर पूर्व पार्षदों की शिकायतें सुनकर प्रवीण पोटे काफी नाराज हुए और उन्होंने ठेकेदारों को नोटिस भी दिया.
विधायक प्रवीण पोटे ने मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर की उपस्थिति में कचरा प्रबंधन को लेकर बैठक बुलाई। इस बैठक में पूर्व महापौर, भाजपा शहर अध्यक्ष एवं पूर्व नगर सेवक गट नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व नगर सेवकों ने कई शिकायत सबूत के साथ पेश किया, जिस पर विधायक पोटे का पारा चढ़ गया और उन्होंने ठेकेदारों की जमकर क्लास ली। महानगर पालिका में नगर सेवकों का कार्यकाल 8 मार्च 2022 को समाप्त हो गया। इसके बाद मनपा पर प्रशासक का शासन है। कचरा संकलन की समस्या गंभीर पाई गई और नालियां भी चौक हैं। शिकायत है कि सप्ताह में 2 से 3 बार कचरा संग्रहण वाहन आता है, जिससे मच्छरों के पनपने, कूड़े के ढेर की समस्या के लिए आयुक्त और स्वच्छता अधिकारी जिम्मेदार है। विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि सफाई में ढिलाई और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की शिकायत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से की जाएगी। अरे मग त्याच्या पादाला कुत्र चालू का सामान आले तोंडासमोर सामून राहिले ना, जे कचरा उचलत नाही, गवत कापत नाही, नाल्या खराब आहेत, संडास बाथरूम साफ नाही आहेत, तुझ्या तोंडावर सांगते ते हे कमिशनर बसते इथे, त्यांच्या तोंडावर सांगून राहिले ना, छुट्या समजता का 55 लेबर सांगून राहिले, तर काय करणार आहे आता? किती दिवसात साफ करणार सांगा? चला सगळे लोक साहेब ते 10%, 20%, 25%, 40% कमिशन वाद सांगतात सगळे लोक, आणि सगळ्या फायदा तुमच्या इथे येतात, सगळे जण बोंबलून राहिले. हे त्यामध्ये बसलेले ठेकेदार आता नाहीये. अनेक गोष्टीच्या समोर आमच्या आल्या की त्याची काही हाईट नाहीये. या इतिहासातला पहिला रेकॉर्ड झालेला आहे. एकही ऑफिसर तुमचा व्यवस्थित नाहीये. सगळे वर्षापासून खालच्यापर्यंत सारा करप्शन कार्यक्रम आहे. अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण और बाल मृत्यु दर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। काफी प्रयास के बावजूद मेलघाट क्षेत्र में बाल मृत्यु को रोकने में सफलता नहीं मिली है। अमरावती जिले के मेलघाट के धारनी और चिखलदरा तहसील में अप्रैल से अगस्त तक 5 महीनों में कुपोषण और विभिन्न बीमारियों ने 2 माताओं और 6 साल की उम्र के 33 बच्चों सहित 110 बच्चों की मृत्यु हुई है, जबकि इन 5 महीने में मेलघाट में 2525 बच्चे पैदा हुए हैं। अगर अगस्त माह की बात की जाए तो अगस्त में 36 बच्चों की मौत हुई। इनमें धारनी के उपजिला अस्पताल में 19 बच्चों की मौत हुई है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आदिवासी बच्चों का इलाज कहाँ करें। कुपोषण की गंभीर श्रेणी में 232 बच्चे शामिल हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के 14 पद रिक्त है। मेलघाट में जहां आदिवासी बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या है, राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कोर्ट के आदेश और एनजीओ के प्रयास के बाद भी मेलघाट क्षेत्र में बाल मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही। अगस्त माह में कुल 110 मौतों में से 36 बच्चों की मौत हुई है। मेलघाट क्षेत्र में जलजनित रोग का प्रकोप बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है। मेळघाटमध्ये माहे एप्रिलपासून 2525 बालकांचा जन्म झाला आहे। त्यामध्ये जर बघितलं आपण 0 ते 1 वर्षापर्यंतचे बालकं तर 54 बालकांचा मृत्यू झालेला आहे 2525 पैकी, आणि 1 ते 6 वर्षामध्ये असे 23 एकूण 77 बालकांचा मृत्यू झालेला आहे। जर यामध्ये जर बघितलं तर कुपोषित बालकं आपल्या मेळघाटमध्ये सद्यस्थितीत 232 बालकं आहेत। मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये जर बघितलं आपण बालमृत्यू आपले -23ने आहे आणि जन्मांची संख्या वाढलेली आहे आपल्याकडे, परंतु अजूनही आपले बालमृत्यू आपल्याला रोखता आले असते। पण यावर्षी निसर्गाची जर परिस्थिती आहे सद्यस्थितीत मेळघाटमध्ये पावसाळ्याचं पर्जन्यमान जास्त असल्यामुळे जंतुसंसर्ग, निमोनिया या आणि जे कमी वजनाचे बाळ असतात त्या हायपोथर्मियामुळे दगावण्याची शक्यता जास्त असते। तर त्यामुळे थोडंसं बालमृत्यूमध्ये थोडंसं आपल्या ऑगस्टच्या म्हणजे जे जुलैच्या कंपेयरमध्ये ऑगस्टमध्ये थोड़ी वाढ झालेली दिसते। अमरावती जिले में लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से गोवंश को होने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए पशु संवर्धन विभाग एक्टिव हो गया है।
मवेशियों में होने वाली त्वचा रोग लंपी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में ये बीमारी 27 जिलों में फैल चुकी है। राज्य में अब तक 11,251 मवेशी इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं, जबकि 3,855 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसलिए मवेशियों के टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। अमरावती के 314 गाँव में अब तक 1,867 मवेशी संक्रमित हो चुके हैं, जिससे प्रभावित गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। ये बीमारी विशेषकर गायों को हो रही है, जिससे गोवंश पालकों से विशेष ध्यान देने की अपील की गई है। अमरावती में 4,64,000 मवेशी है। इसमें से 2,10,000 गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। जिला पशु संवर्धन अधिकारी पुरुषोत्तम सोलंकी ने बताया कि पशु संवर्धन विभाग द्वारा प्रतिदिन 33,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। आजपर्यंत जिल्ह्यामध्ये 2,10,475 लसीकरण झालेलं आहे। जिल्ह्यामध्ये आजचा आकडा इन्फेक्टेड टोटल 1,866 जनावरांचा, बाधित जनावरांचा आकडा आहे 314 गावामध्ये। त्याचबरोबर ज्या जनावराला लंपीची बाधा झालेली असते ते दूध कमी देतात, त्यामुळे त्याचं दूध काढतच नाही। ज्या जनावरांना लंपीची बाधा झालेली नाही आहे आणि त्यांचं दूध सुद्धा चांगलं असतं पिण्यासाठी, जनावरांना मोस्टली पॉईंट काहीतरी 1 किंवा 2% अशी मॉर्टलिटीचा रेट आहे। आपल्या जिल्ह्यात 4,64,000 गोवंशीय जनावरे आहेत। त्यापैकी आज 2,10,475 म्हणजे जवळपास आपण 2 ते 4,000 लसीकरण बाकी असेल। जवळपास आपण त्या 5 किलोमीटरच्या रेडियसमधलं लसीकरण आपण पूर्ण केले। अमरावती जिले के अति दुर्गम मेलघाट क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पक्की सड़क नहीं होने से यह बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमरावती जिले का मेलघाट क्षेत्र प्रकृति की गोद में बसा बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। आज भी यहाँ लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। एक और शहरी भाग में पक्की सड़कों के साथ ही अन्य सभी सुविधाओं का विकास हो रहा है, तो मेलघाट के ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुँचने के लिए ढंग का रास्ता भी नहीं है। चिखलदरा तहसील के चुनखड़ी से जरीदा तक रास्ते की बदहाली तो ये दृश्य ही स्पष्ट कर रहा है। गड्ढों के बीच से होकर गुजरता ये रास्ता बरसात के मौसम में काफी खराब हो गया है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं होने से लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर इस मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। यह स्थिति केवल एक गांव की नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी गांव की एक सी ही स्थिति है। बिजली बचाने के लिए सभी से अपील की जाती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सरकारी कार्यालय में सबसे अधिक बिजली की बर्बादी होती है तो कोई गलत नहीं है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार के तहसील कार्यालय में तो किसी के नहीं रहने के बाद भी पंखे शुरू रहते हैं। सरकार द्वारा बिजली बचाने के लिए सभी से बार बार अपील की जाती है, लेकिन अफसोस की बात सरकारी कार्यालयों में ही बिजली की धड़ल्ले से बर्बादी होती है। इसके कई उदाहरण अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। अब ऐसा ही वीडियो चांदूर बाजार के तहसील कार्यालय से आया है। यहाँ तहसील कार्यालय के ग्रंथालय में किसी के भी नहीं होने के बाद भी पंखा चल रहा है। भला किसी के भी नहीं होने पर ग्रंथालय में पंखा किसके लिए चल रहा था, ये तो सभी की समझ से परे है। नवरात्रि के मद्देनजर अमरावती की अंबा देवी और एकवीरा देवी के आभूषणों की पॉलिश की गई है। इसके लिए अमरावती में सराफा व्यापारियों ने निःशुल्क सेवा दी है। नवरात्रि से पहले सराफा व्यापारियों द्वारा इन गहनों को चमकाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इन आभूषणों में देवी का मुखौटा, छत्र, कमरबंद, बाजूबंद, लक्ष्मी हार, मेखला और अन्य आभूषण को पॉलिश किया गया। सराफा कारोबारियों को करीब 1 दिन का समय लगा। आभूषणों को चमकाते समय स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। श्री अंबा देवी और श्री एकवीरा देवी दोनों मंदिरों के गहनों को अलग अलग चमकाया गया। इनमें प्राचीन काल से लेकर आज तक के कई आभूषण शामिल है। इन मंदिरों में भक्त कई वर्षों से चांदी और सोने के आभूषणों का दान करते आ रही हैं। यदि आभूषण छोटे होते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है और इसका बड़ा आभूषण बना दिया जाता है ताकि देवी उन्हें पहन सके। कुछ गहनों पर खूबसूरती से काम किया गया है।
बचपन में बच्चों को पोषण के लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे दूध, प्रोटीन युक्त भोजन और स्वस्थ आहार पर विशेष ध्यान दें। ये सलाह बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम गायगोले ने दी है। एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के तहत अमरावती जिले के नांदगांव पेट स्थित ग्राम पंचायत हॉल में स्वस्थ बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान वे उपस्थितों का मार्गदर्शन कर रहे थे। एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अमरावती ग्रामीण में 21 सितंबर को नांदगांव पेट के ग्रामीण पंचायत हॉल में स्वास्थ्य बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नांदगांव पेट क्षेत्र के 15 केंद्रों के सभी बच्चों को वजन के आधार पर ग्रेड दिया गया और कद के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण की स्थिति, माताओं और बच्चों का चयन किया गया, जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देकर सराहना की गई। कार्यक्रम में पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य विभा देशमुख, मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम गायगोले, बाल विकास परियोजना अधिकारी विलास दुर्गे, प्रधान अध्यापिका सरोदे मैडम, ग्राम विकास अधिकारी हर्षदा बोंडे उपस्थित थी। एकूण मुलांची संख्या 1920 आहे आणि गरोदर माता 364 आणि स्तनदा 370 आहे आणि आज हा पोषण महा अंतर्गत नांदगाव पेठ येथे कार्यक्रम आयोजित केला आहे। तिथे एकूण अंगणवाडी केंद्र हे 15 केंद्र आहे। त्यांचा संयुक्त असा एक कार्यक्रम पोषण महा अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित केली होती। त्यामध्ये काल 20 तारखेला सगळ्या अंगणवाडी सेविकांनी आपापल्या केंद्रामध्ये जेवढे बालकं आहे त्या सगळ्या बालकांचे वजन, उंची घेऊन त्यांचं ग्रेडेशन केलेलं आहे आणि त्यामधले 3-3 बालक असं प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राने निवडले। त्यामध्ये 6 महिने ते 3 आणि 3 ते 6 वयोगटातले बालकं अशा प्रकारे त्यांनी नियोजन केलं होतं आणि त्यामध्ये आज 21 तारखेला हा कार्यक्रम संयुक्त असा इथे ग्रामपंचायत हॉलमध्ये आयोजित केला। पोषणासंबंधी त्यांचा कल वाढावा किंवा प्रत्येक मातेला आपलं बालक हे सुदृढ असावं ही संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये रुजावी याकरता आपण त्यांची स्पर्धा ठेवून या ठिकाणी त्यांचा सत्कार केलेला आहे। या ठिकाणी आपण 25 ते 30 बालकांचा आज सत्कार केलेला आहे। या कार्यक्रमाला सरपंच ताईसुद्धा उपस्थित होत्या। या इथले डॉक्टर साहेब आहेत, गायगोले साहेब, ते सुद्धा उपस्थित होते। माझ्या सर्व सेविका, मदतनीस यांनी मोठी मेहनत घेऊन हा आजचा कार्यक्रम घेतला आणि पोषणाची जी संकल्पना आहे ती समाजामध्ये रुढवण्याचा प्रयत्न केला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।